नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, अगर आप अपनी गाड़ी को हाईवेज या फिर एक्सप्रेस वेज पर चला रहे हैं तो आपको कई सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये रोड्स जितने खाली दिखते हैं और जितने बेहतरीन बने होते हैं, जिस पर गाड़ियों की स्पीड रुकती नहीं, उतने ही ज़्यादा ये खतरनाक भी होते हैं। और इनके खतरनाक होने का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो हाई स्पीड है। नॉर्मल सी बात है, इन पर कोई अपनी गाड़ी 100-120 किलोमीटर पर आवर से नीचे नहीं चलाता, क्योंकि इनकी लिमिट इतनी है और 100-120 बहुत होता है किसी भी गाड़ी को ख़त्म करने के लिए। इसीलिए इस स्पीड के साथ आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जिसमें गाड़ी के टायर्स भी हैं। इनको लाइटली लेना या फिर इन पर ध्यान न देना बहुत बड़ा नुकसान करवाता है, जो कई बार आपने चैनल पर देखा होगा और आज भी देखेंगे। ये पहला एक्सीडेंट महाराष्ट्र से मिस्टर अनवर ने शेयर किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ड इकोस्पोर्ट से एक फैमिली, जिसमें हस्बैंड, वाइफ और एक बच्चा, समृद्धि महामार्ग से होते हुए पुणे से नागपुर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में डेस्टिनेशन के 40 किलोमीटर पहले इनके एसयूवी का टायर फट गया और ये अनकंट्रोल होकर बैरियर में घुसते हुए कई बार पलटते हुए चली गई। जैसा कि ये एक्सप्रेस वे है तो जाहिर सी बात है गाड़ी की स्पीड यहाँ ज़्यादा रही होगी। 120 नहीं तो 100 से ऊपर इसे चलाया ही जा रहा होगा, और ये देखकर भी समझ में आ रहा है। बैरियर वाला एरिया काफ़ी दूर तक मुड़ा हुआ है, जिससे पता चल रहा गाड़ी इसमें लड़ते हुए चली गई है। इसके अलावा गाड़ी की हालत तो आप देख ही सकते हैं, ये कितनी ज़्यादा बुरी तरह से डैमेज हो गई है। एसयूवी का फ्रंट डैमेज हो गया है, दोनों साइडों में काफी नुकसान आ गया है। को ड्राइवर वाला डोर भी मुड़कर पूरा टूट गया है। बाकी पिलर्स उतने ज्यादा डैमेज नहीं हुए हैं, ये इंटैक्ट हैं। हालांकि छत आधा मुड़ते हुए पीछे की तरफ चला गया था। हो सकता है बैरियर के इन पोल्स ने इसे फाड़ दिया हो। ओवरऑल गाड़ी काफी डैमेज है और इसके अंदर भी इम्पैक्ट पड़ा है। गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील वगैरह मुड़ा हुआ दिख रहा है। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो अनफॉर्चुनेटली इसमें एक पैसेंजर की डेथ हो गई, जबकि 2 को इंजरीज आई हैं। हालांकि वो सेफ हैं। अब यहाँ 2 चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, एक तो जो टायर फटा है और दूसरा पैसेंजर की डेथ। टायर फटने का अलग अलग रीज़न होता है, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बात करते हैं यहाँ पर जो जान गई है उसके रीज़न के बारे में। तो जिन्होंने ये एक्सीडेंट शेयर किया है उन्होंने बताया कि फैमिली मेंबर्स में 2 लोग आगे बैठे थे, जिसमें वाइफ ड्राइव कर रही थी और बच्चा बगल के सीट पर बैठा हुआ था, और दोनों ने ही सीट बेल्ट लगा रखा था। जबकि इनके हस्बैंड शायद पीछे वाले सीट पर सो रहे थे, क्योंकि वो रात भर जगे थे, और यही मेन रीज़न बना उनके जान जाने का। क्योंकि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और जिस हिसाब से ये एक्सीडेंट हुआ है उतनी ये डैमेज भी नहीं हुई है। इसके अलावा इसने 2 पैसेंजर्स को बचाया भी है, लेकिन तीसरे को नहीं बचा पाई क्योंकि उनका सीट बेल्ट ऑन नहीं था। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा रोल ओवर वाले एक्सीडेंट्स में सीट बेल्ट का कितना बड़ा रोल होता है। तो आप सभी ऐसी गलती कभी मत करिए। आजकल काफ़ी ऐसे गैजेट्स मार्केट में मौजूद हैं जिन्हें कार्स का पोर्टेबल बेड बोलकर बेचा जाता है, और ये बताया जाता है कि गाड़ी चलते समय कितनी भी इधर उधर हिले लेकिन आपकी नींद नहीं खुलेगी। इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहें। हाँ, आप इन्हें तब यूज़ कर सकते हैं जब गाड़ी कहीं पार्क हो, ना कि ऐसे सड़क पर दौड़ रही हो। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे आंध्र प्रदेश से मिस्टर शिवाराम ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली आंध्र प्रदेश के देवरापल्ली में मारुति सुजुकी अर्टिगा और एक्सल 6 के बीच में हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। रिपोर्ट के मुताबिक अर्टिगा हाईवे से होते हुए विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम की तरफ जा रही थी। तभी एक जगह पर उसका टायर फट गया और गाड़ी पूरी तरह से अनकंट्रोल होते हुए डिवाइडर क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में आई और सामने से आ रहे एक्सल 6 में घुस गई। ये टक्कर कितना भयानक हुआ है वो आपको फुटेज देखकर समझ में आ रहा होगा। यहाँ भी ऐसा लग रहा गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से नीचे नहीं रही होगी, क्योंकि ये काफी तेजी में इधर आई है। वहीं एक्सल 6 के ड्राइवर के पास भी उतना समय नहीं था कि ये बच पाएं। हालांकि स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाकर इन्होंने बचने की कोशिश की है, लेकिन इस गाड़ी की भी स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए इतने कम समय में कुछ हो नहीं पाया। खैर, ज़बरदस्त इम्पैक्ट से दोनों गाड़ियां काफ़ी बुरी तरह डैमेज हो गई हैं। दोनों का ही फ्रंट अंदर घुसकर खत्म हो गया है, डोर्स वगैरह मुड़ गए हैं और कैबिन में भी नुकसान आ गया है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग बराबर डैमेज आया है। बात करें अंदर बैठे लोगों की तो किसी एक गाड़ी में 4 में से 3 पैसेंजर्स की इसमें डेथ हुई है, जबकि दूसरे गाड़ी में 7 लोग इंजर्ड हुए हैं। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। तो भाई, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, हाईवेज और एक्सप्रेसवेज जितने खाली और अच्छे दिखते हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, और वो आप इस जगह देख भी सकते हैं। हालांकि टायर फटने का एग्जैक्ट रीज़न क्या था वो तो नहीं पता, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने गाड़ी के पहियों की हमेशा जाँच करें कि ये कहीं से कटे फटे तो नहीं या घिसे हुए तो नहीं है। इसी के साथ बराबर प्रेशर चेक करवाना बहुत ज़रूरी होता है, खासकर तब जब आप ऐसे रोड्स पर ट्रेवल कर रहे हों। और इन्हीं सब पर ध्यान ना देने की वजह से टायर्स फटते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मेन जो है वो है टायर प्रेशर। तो और सभी चीज़ों के साथ साथ गाड़ी के टायर्स पर पूरा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
बाकी आपका इस पर क्या मानना है और कैसे इन तरह की चीज़ों से बचा जा सकता है, कमेंट में बताइए।